चलिए आप अपने किताब में निकालिए घनानंद। घनानंद ने आपके किताब में जो कविता लिखी है उसका नाम है अति सुधो स्नेह को मार्ग है और मो असुआ नहीं लय वर्षो। ध्यान देंगे, ये पढ़ा चुके हैं, ये रिवीजन में चल रहा है। इस पाठ से आने वाले प्रश्न, तो सबसे पहले लेखक कवि का नाम, कवि का नाम क्या है? घनानंद। क्या नाम है जी उनका? घनानंद। ठीक है, अब घनानंद के बारे में अगर जाने तो इनका जन्म कब हुआ था? 1600 कब हुआ था जी? 1689 में। कहाँ दिया हुआ है? हैं? नहीं दिया हुआ है। ये किस प्रकार के कवि थे? तो याद रखिएगा, ये रीति मुक्त कवि थे। कैसन कवि थे जी? रीति मुक्त कवि थे। कौन? घनानंद। अगर बात करें तो ये एक मीर मुंशी थे। क्या थे जी? मीर मुंशी थे। क्या थे ये? मीर मुंशी। कहाँ थे मीर मुंशी? ये कहाँ थे? मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में। मोहम्मद शाह रंगीले किसके दरबार में थे जी? मोहम्मद शाह रंगीले। लेकिन इनको 1739 में, इनकी 1739 में 1739 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु। और मृत्यु किस प्रकार हुई? मृत्यु कैसे हुई? हत्या की गई। किसके द्वारा? तो सुन लीजिए, एक और डकैत था नादिर शाह, उसके सैनिकों द्वारा। अब ये क्यों हुआ? सैनिकों द्वारा क्यों हुआ? तो उन्होंने, ये मीर मुंशी थे तो ये राजा के खजाने के बारे में जानते थे। ठीक है, तो दिल्ली में जब गए, कहाँ मारे गए थे ये? दिल्ली में। जब ये दिल्ली में गए तो इनके सैनिकों ने इनसे जर मांगा। क्या मांगा हो? जर। जर मतलब होता है कौन चीज? सोना। लेकिन देखिए, शब्द को उलट देने में उसका अर्थ बदल जाता है। उन्होंने जर ना दे करके उनको क्या बोला कि उठा करके दे दिया रज, और रज का अर्थ होता है धूल। अब बताइए कि कोई डकैत आपको भाला भिड़ाया हुआ है, तलवार भिड़ाया हुआ है कि आप हमको गहना दीजिए, आप उसको मिट्टी पकड़ा दीजिए, तो उस समय उसको क्या आएगा? गुस्सा आएगा। तो ये लोग सोना मांगा, इन्होंने उनको क्या पकड़ा दिया? धूल। बस गुस्सा में आके काट दिया इनको। कौन? नादिर शाह के सैनिकों ने। किनको काट दिया? घनानंद को। अब बात करते हैं, ये इतना इनके बारे में हम लोगों ने जान लिया। आपको इसको नोट करना है? अच्छा, बाद में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं, आगे हम ध्यान देंगे। उसके बाद क्या है, इनका माना जाता है कि उसी राजा के दरबार में एगो नर्तकी रहती थी। नर्तकी बुझाला? कौन होती हैं? नाचने वाली, जिसका नाम था सुजान। सुजान, जो कि इनकी क्या थी? प्रेमिका थी। क्या थी बाबू? प्रेमिका। यानी कि यह किससे प्रेम करते थे? अगर क्वेश्चन पूछ ले घनानंद तो किससे प्रेम करते थे? सुजान से। और सुजान कौन थी? एक नर्तकी थी। याद रखिएगा, सुजान कौन थी? एक नर्तकी थी। कहाँ थी? तो मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में। ठीक है, तो अगर पूछ सकता है कि एग्जाम में उलट पुलट के क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे भी घुमा के पूछ सकता है कि नर्तकी का नाम क्या था? सुजान। सुजान से कौन प्रेम करते थे? घनानंद। घनानंद की प्रेमिका का क्या नाम था? सुजान। ठीक है, सुजान क्या थी? निम्न में से कौन कवि एक नर्तकी से प्रेम करते थे? घनानंद। एक ही क्वेश्चन मुड़ा मुड़ा के आपसे पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है, इनको इतने प्रेम में ये डूबे थे कि कवियों के समाज में इनको प्रेम का पीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? प्रेम का पीर। तो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि किस कवि को प्रेम का पीर कहा जाता है? किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है?
घनानंद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? घनानंद के। अगर पूछे कि इनकी कविताएं लगभग कैसी होती थी, तो कैसी कविताएं होती थी इनकी? प्रेम मार्गी। कैसी कविताएं होती थी? प्रेम मार्गी कविताएं होती थी। किनकी कविताएं? घनानंद की। अब इसमें आपके कविता में 2 कविता है। कौन है जी? 2 कविता है। अब सुनिए, सुन लीजिए थोड़ा सा। अब इनका भाषा जरूर पूछेगा, याद रखिएगा। इनकी भाषा, काव्य भाषा इनकी क्या थी? काव्य भाषा थी इनकी परिष्कृत ब्रज भाषा। क्या थी जी हो? परिष्कृत। सुन लीजिए, कैसी ब्रज भाषा थी इनकी भाषा? परिष्कृत ब्रज भाषा थी। और इनके गुण जो थे बहुत ही सामाजिक रूप से थे। ठीक है। आगे इन्होंने, इनका लेखन पैटर्न क्या था? लेखन पैटर्न यानी कि लिखने का जो तरीका था, क्या था? लिखने का तरीका। ये सवैयों में लिखा करते थे। कौन सी में लिखा करते थे? सवैया। कौन सी में लिखा करते थे जी? सवैया में लिखा करते थे। इसके अलावा घनाक्षरी में भी लिखा करते थे। कौन सी में? घनाक्षरी। अब इनकी विशिष्ट रचनाओं के बारे में जानते हैं। इनकी विशिष्ट रचनाओं के बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानेंगे हो? इनकी विशिष्ट रचना क्या है? इनकी विशिष्ट रचना क्या है? तो इनकी विशिष्ट रचना है सुजान सागर। क्या है वो? सुजान सागर। और क्या है? विरह लीला। क्या है वो? विरह लीला। ठीक है। और कोई है? रसकेली वल्ली। रसकेली वल्ली। रसकेली वल्ली। ठीक है। अब ये रीति मुक्त क्यों थे? ये रीति मुक्त क्यों थे बताइए तो? क्यों थे? क्योंकि इन्होंने रीति कालीन में लोग सबसे ज़्यादा क्या लिखा करते थे? दोहे और इत्यादि में लिखा करते थे। लेकिन ये किस में लिखते थे? सवैया में। ठीक है। अब हम जो अभी कविता जो पढ़ने वाले हैं, प्रेम क्या है? अति सुधो स्नेह को मार्ग है, या फिर मो असुआ नहीं लय वर्षो, ये इनके किस रचना से ली गई है? तो ये इनके घन आनंद रचना से ली गई है। कौन रचना से ली गई है जी? घन आनंद रचना से ली गई है। किससे ली गई है? घन आनंद रचना से ली गई है। ठीक है। अब पहले छंद में इन्होंने क्या बताया है? अपने मन की वेदना को बताया है। अपने मन की वेदना को बताया है कि इनके मन में कैसा कष्ट है। और दूसरे छंद में इन्होंने क्या बताया है? कि अपने रोने की कहानी, अपने आंसुओं की कहानी अपने प्रेमिका के घर भिजवाना चाहते हैं। कहाँ भिजवाना चाहते हैं? अपने प्रेमिका के घर भिजवाना चाहते हैं अपने रोने की कहानी। तो उसमें उसको उन्होंने किसको माध्यम बनाया है? किसको बनवाया है जी? मेघ को। मेघ से क्या भिजवा रहे हैं अपने प्रेमिका के घर? संदेश भिजवा रहे हैं। क्या भिजवा रहे हैं? संदेश भिजवा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि जाके उसको बताओ कि मैं उसके लिए क्या कर रहा हूँ? रो रहा हूँ, और इतना रो रहा हूँ कि बारिश के रूप में गिर रहा है। ये बताना चाहते हैं। आप लोगों ने पूरे कविता का सारांश सुना? पूरे पाठ से जो क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं उसको सुना? हम रिपीट कर सकते हैं? कर सकते हैं। ध्यान से रिपीट करेंगे। ठीक है। चलिए, कविता का नाम बताइए। कविता का नाम बताइए। अति सुधो स्नेह को मार्ग है। किसने लिखा है? किसने लिखा है? घनानंद का जन्म कब हुआ था? वह मीर मुंशी कहाँ थे? मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में। और मोहम्मद शाह रंगीले कौन थे? मुगल बादशाह थे। क्या थे हो? मुगल बादशाह थे। मोहम्मद शाह रंगीले कौन से बादशाह थे? मुगल बादशाह थे। मोहम्मद शाह रंगीले कौन से बादशाह थे? मुगल बादशाह थे। आगे इनकी मृत्यु कैसे हुई? कब हुई? 1739 में। मृत्यु कब हुई? मृत्यु किस प्रकार हुई? कहाँ हुई? किसके कारण हुई? क्यों मारा उन्होंने? तो वो लोग सोना मांग रहे थे और ये उनको क्या पकड़ा दिए? धूल पकड़ा दिए। क्या पकड़ा दिए? धूल पकड़ा दिए। आगे बढ़ते हैं। इनकी प्रेमिका का नाम क्या था?
सुजान। सुजान क्या थी? नर्तकी। पूरे कवि समाज ने घनानंद को क्या कहा है? प्रेम का पीर। क्यों भाई प्रेम का पीर कहा है? तो ये बेचारा हमेशा डूबे रहते थे। क्या हुआ करते थे? हमेशा डूबे रहते थे। किसमें? किसके साथ? सुजान के लिए हमेशा दुखी रहते थे, हमेशा मुंह पे बारे बजा रहता था। अभी कविता कैसी लिखते थे? प्रेम मार्गी। ये किन भाषाओं का प्रयोग करते थे कविता लिखने में? परिष्कृत ब्रज भाषा। पूरा बोलिए, किस भाषा का प्रयोग करते थे? परिष्कृत ब्रज भाषा। उसके बाद इनकी लिखने का जो टेक्निक था वो क्या था? सवैया था। इनके लिखने का टेक्निक क्या था? सवैया था। और धनाक्षरी भी लिखते थे, घनाक्षरी। उसके बाद इनकी रचना कौन कौन सी थी? सुजान सागर, विरह लीला और रसकेली बल्ली। कौन कौन सी इनकी रचनाएं थी हो? सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली बल्ली। इतनी रचना इन्होंने किया है। सुजान सागर में उन्होंने सिर्फ सुजान के बारे में वर्णन किया है। ठीक है, सुजान सागर में इन्होंने किसके बारे में वर्णन किया है? सुजान के बारे में। अब सुनिए, पहला जो सवैया है वो क्या कह रहा है? मन की वेदना, उनके मन में क्या पीड़ा है उन्होंने वो बता रहे हैं कि अधिक प्रेम में, अधिक लगाव में रहने के बाद मन के अंदर क्या पीड़ा होती है। और दूसरों में उन्होंने क्या किया है? अपने पीड़ा का संदेश सुजान के घर तक क्या करना चाहते हैं? भिजवाना चाहते हैं।